तो आज आपको अगले 1.5 घंटे तक, अगले 2 घंटे तक हमारे साथ बने रहना है, इंडिया डेली के साथ बने रहना है। मैं हूं सचिन, मेरे साथ है विवेक, क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, आज से पहले यकीन मानिए आपने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं होगा। देखने की तो बात छोड़िए विवेक। बिल्कुल, आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। टूल किट के जरिए धर्मांतरण, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। धर्मांतरण का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन अब जो खुलासा आप देखने जा रहे हैं वो खुलासा आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण की साजिश में किसी स्टेट को, एक पर्टिकुलर स्टेट को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसकी जद में पूरा हिंदुस्तान है और देश में धर्मांतरण का एक बहुत जबरदस्त तरीके से सोचा समझा खेल खेला जा रहा है। हम बहुत बार बात करते हैं ना, धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत बार इसको झुठला दिया जाता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए अब देखिए दुनिया कहां आगे बढ़ चली है, एआई का युग आ गया है। एआई के युग के लिए दुनिया अब तैयार है। लोगों का मानना है कि एआई की दुनिया में भारत जो है वो कमाल करेगा, लेकिन यहां तो साहब कुछ अलग ही खेल खेला जा रहा है। धर्मांतरण का ऐसा खेल, और वो भी ऐसा खेल जिसे देख करके भारत में खलबली मच सकती है, कुछ भी हो सकता है। और साजिश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आईएस से भी खतरनाक है, जिनके जरिए ये खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। आखिर ऑनलाइन धर्मांतरण के पीछे कौन लोग हैं, इसका मकसद क्या है, इसी साजिश का अपने स्टिंग ऑपरेशन में आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। इसे पूरी तरीके से एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखिए। बहुत गौर से एक एक लाइन को सुनिएगा। बहुत इत्मीनान से स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों को देखिएगा। क्योंकि इसका सीधा वास्ता देश की सुरक्षा और आपकी धार्मिक आस्था से है। इस खबर का हमारी अंडरकवर टीम ने बड़ी मेहनत से खुलासा किया है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप इस खबर को पूरा देखें। हमारी टीम ने जो पाया है वह बेहद चौंकाने वाला है। पिछले कई महीनों और कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी टीम को इस खबर को कवर करने में सफलता मिली थी। इस खबर को कवर करते हुए हमारी अंडरकवर टीम कई बार निराश भी हुई थी, लेकिन देशहित और अपने दर्शकों के लिए हमारी प्रतिबद्धता ने मनोबल कमजोर नहीं होने दिया और लगातार इस खबर को कवर करने में लगी रही। कवर करने के दौरान कई बार हमारी टीम को लगा कि उसे सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी टीम मजबूत इरादों के साथ जुटी रही और जब सफलता मिली तो वो बेहद चौंकाने वाले तथ्य थे। आज हम आपको वो खेल दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप जब इस खबर को पूरा देखेंगे आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि इससे बड़ा खुलासा हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि इससे बड़ा खुलासा कोई हो ही नहीं सकता। यकीन मानिए कि ये कहीं ना कहीं जब आप इसे देख लेंगे तो कहेंगे कि शायद ये आईएसआईएस बोको हरम से भी ज्यादा खतरनाक खेल है। इंडिया डेली का वो खुलासा जो हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं, जिसका आपको इंतजार है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन धर्मांतरण का खेल होता है। इस खेल में कई मोहरें हैं।
कई बड़ी संस्थाएं शामिल हैं और इसी का हम पर्दाफाश दर्शकों के सामने करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं और पहली रिपोर्ट देखते हैं। भारत एक आजाद देश है और संविधान भी देश में रह रहे सभी जातियों से संबंध रखने वाले लोगों को उनके धर्म की मान्यताओं के अनुसार धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। लेकिन आज हम आपको भारत में धर्मांतरण का नया खेल दिखाने जा रहे हैं। जी हां, अब तक आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज हम आपके सामने ऑनलाइन धर्मांतरण के नए खेल का खुलासा करने जा रहे हैं। इंडिया डेली अंडरकवर टीम को जब इस बात का पता चला तो हमारी अंडरकवर टीम ने इस रैकेट का पर्दाफाश करने की ठानी। लेकिन तब तक हमारे अंदर ऐसे कई सवाल जन्म ले चुके थे जिसका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी था। ऑनलाइन धर्मांतरण के पीछे कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है, इसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हमारी अंडरकवर टीम ने देश और विदेश में इस्लाम का प्रचार करने वाली कई वेबसाइट को खंगालना शुरू किया। आखिरकार हमें उस वेबसाइट का पता चला जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है। और धर्मांतरण का यह खेल बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI बेस्ड है। जी हां, द रिलीजन ऑफ इस्लाम नाम से एक संगठन देश में ऑनलाइन धर्मांतरण का कार्य कर रहा है जो पूरी तरह से AI टेक्नोलॉजी इंटरफेस पर आधारित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन धर्मांतरण का पूरा खेल www.islamreligion.com पर खेला जा रहा है, जो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की भाषा में ऑनलाइन धर्मांतरण का काम कर रहा है। ऑनलाइन धर्मांतरण का यह काम बड़े ही स्मार्ट तरीके से लोगों को जाल में फंसाकर किया जाता है। ऑनलाइन धर्मांतरण को अंजाम देने वाली इस वेबसाइट में एक लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद था। हमारी अंडरकवर टीम ने बगैर देर किए हुए उस लाइव चैट विंडो पर जाकर लाइव चैट करना शुरू किया। सबसे पहले हमने खुद को हिंदू बताया और लाइव चैट पर ही मुस्लिम बनने की इच्छा जाहिर की। ऑनलाइन मौजूद शख्स ने पहले तो हमें मुबारकबाद दी और उसके बाद ऑनलाइन ही कलमा पढ़ने को कहा। इसके बाद शुरू होता है ऑनलाइन धर्मांतरण का असली खेल, जिसकी पड़ताल में इंडिया डेली की अंडरकवर टीम कई महीनों से जुटी हुई थी। रिपोर्टर, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। मैं अपना धर्म हिंदू से मुसलमान में बदलना चाहता हूं। इस्लामिक संस्थान, आप हिंदू से इस्लाम में बदल सकते हैं। क्या आप इस्लाम में परिवर्तित होना चाहते हैं और मुसलमान बनना चाहते हैं? रिपोर्टर, हाँ। इस्लामिक संस्थान, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस्लाम में परिवर्तित होने का फैसला किया है, जो ईश्वर के प्रेम, शाश्वत स्वर्ग और नरक की आग से समाधान के लिए हमारा रास्ता है। यह आसान है और हम इसे कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस्लाम ही ईश्वर का एकमात्र सच्चा क्षेत्र है? रिपोर्टर, हाँ। इस्लामिक संगठन, जिसे मैं आपको थोड़ी देर में उच्चारण करने में मदद करूंगा, इसे इस प्रकार अनुवादित किया गया है कि सच्चा भगवान केवल भगवान अल्लाह है और मोहम्मद भगवान के एक संदेशवाहक नबी हैं। पहले भाग का अर्थ है कि केवल अल्लाह को ही पूजा का अधिकार है और भगवान का ना तो कोई साथी है और ना ही कोई पुत्र। दूसरे भाग का अर्थ है कि मोहम्मद एक सच्चे नबी थे जिन्हें भगवान ने मानवता के लिए भेजा। एक मुसलमान बनने के लिए आपको यह भी विश्वास करना होगा कि पवित्र कुरान भगवान का शाब्दिक वचन है जिसे उन्होंने प्रकट किया। विश्वास करें कि न्याय का दिन सत्य है और यह कुरान में भगवान के वादे के अनुसार आएगा।
उन नबियों पर विश्वास करें जिन्हें भगवान ने भेजा और उन पुस्तकों पर जिन्हें उन्होंने प्रकट किया और उन्हें स्वर्गदूतों पर। इस्लाम को अपने धर्म के रूप में स्वीकार करें। केवल भगवान की पूजा करें, ना कि किसी और चीज या किसी और व्यक्ति की। एक बार जब आप उन चीजों को पढ़ लें जो मैंने आपको बताई हैं, तो मुझे आपसे पूछने दें, क्या आप उन्हें स्वीकार करते हैं? रिपोर्टर: हाँ, मैं उन्हें सभी स्वीकार करता हूं। इस्लामिक संगठन: बहुत अच्छा, तो मैं अब आपको परिवर्तन के चरणों को समझाऊंगा। इस्लाम में परिवर्तित होने और मुस्लिम बनने के लिए आपको बस उस आवाज को उच्चारण करना है जिसे आप सुन सकते हो, और इसके अर्थ की समझ और विश्वास के साथ। मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अरबी शब्द सहाबा या विश्वास की गवाही कहलाते हैं, जिन्हें मैं आपको थोड़ी देर में उच्चारण करने में मदद करूंगा। इसका अनुवाद है, कोई सच्चा भगवान नहीं है सिवाय भगवान अल्लाह के, और मोहम्मद भगवान के एक संदेशवाहक नबी हैं। पहले भाग का अर्थ है, कोई सच्चा भगवान नहीं है सिवाय अल्लाह के, जिसका मतलब है कि केवल भगवान को ही पूजा का अधिकार है और भगवान का ना तो कोई साथी है और ना ही कोई पुत्र। दूसरे भाग का अर्थ है कि मोहम्मद एक सच्चे नबी थे जिन्हें भगवान ने मानवता के लिए भेजा। एक मुस्लिम बनने के लिए आपको यह भी मानना चाहिए कि पवित्र कुरान भगवान का शाब्दिक शब्द है जिसे उसने प्रकट किया। हमने आपको ऑनलाइन धर्मांतरण कराने वाली उस गिरोह की चैट टीवी स्क्रीन पर दिखाई है, जहां आप आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर इस्लाम की आड़ में किस तरह लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। केवल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आपको ये आश्वस्त किया जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं। लेकिन ऑनलाइन धर्मांतरण करने वालों का मकसद मुसलमान बनाना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक आस्था का मामला नहीं होता, बल्कि कुछ आतंकी संगठन इसे अपने एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब हमने इनके एजेंडे और दूसरे धर्म के प्रति नफरत को जानने की कोशिश की। आप टीवी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि उनके दिल में दूसरे धर्मों के प्रति कितनी ज्यादा नफरत है। रिपोर्टर: हाँ, मुझे विश्वास है। इस्लामिक संगठन: आपको नहीं करना है, बस जाओ और समझो। रिपोर्टर: वास्तव में मैं चाहता हूं कि हम में से कई अन्य लोग हमारे धर्म में शामिल हो। इस्लामिक संगठन: आपको लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि हिंदू धर्म भी एक घृणित धर्म है। रिपोर्टर: हाँ। इस्लामिक संगठन: आप जानते हैं कि गाय की गंदगी से स्नान करना काफी घृणित है, वाकई। रिपोर्टर: तो यह सब कैसे समझाया जाए, कृपया बताएं। इस्लामिक संगठन: और उनके पास लाखों देवता भी गंदगी के लायक नहीं है। रिपोर्टर: हाँ। इस्लामिक संगठन: इस्लाम का अर्थ है भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण। भगवान ने सभी राष्ट्रों और युगों में मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए नबी भेजे, और उनमें सभी का मुख्य संदेश था कि केवल एक सच्चा भगवान है और उसी की पूजा की जानी चाहिए। फिर भगवान ने अपने अंतिम क्रांति पवित्र कुरान के साथ नबी मोहम्मद, उन पर शांति हो, को सभी मानवता के लिए भेजा। अब यह सभी के लिए आवश्यक है कि वे भगवान के इस अंतिम संदेश पर विश्वास करें और इसका पालन करें, न कि चित्रों, मूर्तियों, मनुष्यों, जानवरों या पत्थरों की पूजा करें। मुसलमान पुनर्जन्म या पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास नहीं करते। हम इस दुनिया में केवल एक बार जीते हैं और न्याय के दिन हम सभी को पुनर्जीवित किया जाएगा और हमारे विश्वासों और कार्यों के लिए भगवान द्वारा न्याय किया जाएगा। इस्लाम नक्सलवाद के खिलाफ है और इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। इस्लाम का दावा है कि यह भगवान के पास जाने का एकमात्र सच्चा मार्ग है। सभी धर्म एक दूसरे के विपरीत हैं और इसलिए कोई दो धर्म एक ही समय में सही नहीं हो सकते। किसी को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों को देखना चाहिए, उनका वजन करना चाहिए और एक सूचित निर्णय लेना चाहिए। आप बता सकते हैं कि हिंदू बेहद घृणित लोग हैं। रिपोर्टर: आप जानते हैं कि अधिकांश हिंदू हैं, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि उनका धर्म मुसलमानों के रूप में अच्छा नहीं है? इस्लामिक संगठन: क्या आप सहमत नहीं हैं? यह भगवान का लाभ है और यह सभी नबियों का धर्म था जिन्हें अल्लाह ने मानवता के लिए भेजा। एक सच्चे धर्म की पहचान करने का तीसरा तरीका इसकी सार्वभौमिकता है।
भगवान का सच्चा धर्म किसी एक लोगों, स्थान या समय की सीमाओं में नहीं बन सकता। दुनिया के सबसे दूर दराज के धर्मों में कोई भी किसी भी समय मुसलमान बन सकता है, भगवान के धर्म का अनुयायी। रिपोर्टर, तो इस्लाम उन्हें जीवन में बढ़ने में कैसे मदद करेगा, क्योंकि भारत में परिपक्वता खराब है। जब आपको दूसरों से कहना पड़े कि हिंदू धर्म कितना बेवकूफ है और घृणित, गौशाला और गाय के मल और गाय के पेशाब से स्नान करना घृणित लोग जो हिंदू हैं, क्या आप सहमत नहीं हैं? रिपोर्टर, कृपया इस बारे में अधिक बताएं। इस्लामी संगठन, क्या आप सहमत नहीं हैं कि सभी हिंदू घृणित लोग हैं? रिपोर्टर, कृपया अधिक समझाएं, अन्य हिंदुओं को यह कैसे समझाया जाए, बताना। आपने देखा कैसे ऑनलाइन धर्म परिवर्तन के नाम पर दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। हमने ये भी जानना चाहा कि आखिर विदेश से चल रहे इस संगठन की जड़ें भारत में कहां जमी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संगठन के तार भारत के अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं। अब हमारे भीतर इस बात को जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि वो कौन कौन सी जगह है जहां के लोग इस संस्था के लिए ऑनलाइन धर्मांतरण करने में इनकी मदद कर रहे हैं। ऑनलाइन चैट के जरिए हमें द रिलीजन ऑफ इस्लाम संस्था की तरफ से कुछ कॉन्टैक्ट नंबर और उनके एड्रेस उपलब्ध कराए गए, जैसे मुंबई, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद और चेन्नई। और जब हमने इन पतों को खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। इसमें एक पता उमर गौतम का था। ये वही उमर गौतम है जिसे धर्मांतरण के मामले में साल 2021 में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उमर गौतम दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामी दावा सेंटर के नाम से संस्था चलाता था, जो देश में इस्लाम कन्वर्जन के लिए मुख्य तौर पर कार्य करती थी। हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन का काम करने वाली उमर गौतम की एक अकेली संस्था नहीं है, बल्कि देश में इस नापाक काम को करने वाली कई संस्थाएं मौजूद हैं, जहां कट्टर इस्लामी संगठन पीएफआई, सिमी, हिजबुत तहरीर, आईआरएफ जैसी कई संस्थाएं हैं जो भारत में धर्म के नाम पर आतंकियों की मदद करने में जुटी हैं। आतंकी संगठनों का मुख्य उद्देश्य अपने संगठन का विस्तार करना और अधिक से अधिक लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ना होता है। धर्म परिवर्तन के माध्यम से वो नए लोगों को कट्टरपंथी विचारधाराओं से जोड़कर उन्हें अपने समूह में भर्ती करते हैं। आत्मघाती हमलावरों और आतंकियों की भर्ती कुछ मामलों में नए धर्मांतरित व्यक्तियों को जिहाद या हिंसक गतिविधियों के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि धर्म के लिए लड़ना उनका कर्तव्य है और वो शहीद बनकर शहादत का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इसके साथ साथ कई और पहलुओं पर इसको इन्वेस्टिगेट किया है। अभी हमने आपके सामने पार्ट 1 रखा है और पार्ट 2 की कहानी जब आपके सामने आएगी तो बहुत सारी बातें और साफ होंगी। इसमें ये एक चीज और देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें, हम लिटरली यही कह रहे थे जिस वक्त ये बात हुई थी, किसी भी धर्म को बदनाम करना, किसी भी धर्म के बारे में कुछ अपशब्द कहना, किसी भी धर्म को मलाइन करना हमारा मकसद नहीं है। हर धर्म अपने आप में आला है, ऊपर है, लेकिन जब आप एक पूरा सिंडिकेट, एक पूरा खेल खेलते हैं और कैसे एक रैकेट चलाते हैं, आगे आप देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे। जब आप यहां तक चले जाते हैं, जब संपर्क किया कि ये आपको इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, अपने धर्म के बारे में ज्यादा बड़ा बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं हिंदू घृणित है, डिस्गस्टिंग है, वो गाय का जो मल है उससे नहाता है, सब जगह जाइए, बताइए वो घृणित है, और उसके बाद फिर आगे का खेल, फिर पैसे का खेल, तमाम वो चीजें, ये अब हो रहा है ऑनलाइन। इंडिया डेली साफ कर देना चाहता है कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एजेंडे को साफ करना बहुत जरूरी है, ऐसे एजेंडे को बस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है।
हमारे साथ इस वक्त सौरभ दुबे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मसूद हाशमी जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर, साथ ही साथ मुफ्ती शमून काश्मीर जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, हाजी नाजिम जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी महंत रामदूत दास जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और मैं सवालों की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले हाशमी जी, आपसे, मसूद हाशमी जी, दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बातें करना या उनके रिचुअल्स को गंदा बताना और उसके बाद कन्वर्जन की बात करना, धर्मांतरण अगर प्रोसेस से हो, ड्यू प्रोसेस जो बना हुआ है, ऐसा नहीं है लोग बाय लॉ धर्मांतरण नहीं करते हैं, करते हैं, कई लोग करते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ऑनलाइन जो तरीका अपनाया जा रहा है, दूसरे धर्म को मलाइन करो और उसके बाद धर्मांतरण का खेल खेलो, ये ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए, पहले तो ये किस सोर्स से आपके पास स्टोरी आई है, वो ये सब एक चीज़ अलग बात है। मतलब जेन्युइन है या क्रिएट की गई है, वो भी बहस का इशू है। लेकिन इसमें जो बातें नहीं, मैं वही बता रहा हूँ सचिन, कि जो बातें इसमें काबिल एतराज़ हैं, जिसको मैं भी, मुझे एक मुसलमान होते हुए जिस पे एतराज़ करना चाहिए, चूंकि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें कुरान पे यकीन रखना ज़रूरी है। और कुरान साफ साफ कह रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इकराहा फिद्दीन, एक जगह ये कहा जाता है। दूसरी जगह कुरान का हुक्म यह है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ला इकराहा फिद्दीन का मतलब यह है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और लकुम दीनुकुम वलिय दीन, के तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। और एक जगह और है जिसका मुझे अरबी का इस वक्त वर्ष याद नहीं है, लेकिन उसका तर्जुमा यह है कि खबरदार किसी के भी धर्म को बुरा मत कहो, किसी के भी मजहबी पेशवाओं को, रहनुमाओं को बुरा मत कहो। ये कुरान की तालीमात हैं। तो वो लोग जो ये ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं, मुजम्मत करते हैं, और उनके साथ आपको भारत का तो कोई मुसलमान कम से कम खड़ा नजर नहीं आएगा। तो ये भारत के मुसलमान ही ये तमाम, और जो हमने दिखाया वो जो उससे पहले धर्म नहीं, ये भारत परिवर्तन का जो खेल हो रहा था, नहीं होंगे। सर मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान हो सकते हैं क्या? मैं तो सीधे तौर पर कह दूं, अगर कोई, मैं तो उसे हिंदू ही नहीं मानूंगा, वो मुसलमान ही नहीं है। हाँ, मैं वही तो यही कह रहा हूँ। हाँ। मैं उनको सिरे से कंडेम करता हूँ, और जो कोई भी ऐसी बात करे जो जबरदस्ती किसी के धर्म को बदलने की कोशिश करे या किसी के धर्म को बुरा कहे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि वो कुरान के अहकाम को नहीं मानता। साजिद रशीदी, फिर उसके बाद रामदूत जी, आपका पहला रिएक्शन। साजिद रशीदी वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, लेकिन नाम कुरान का, नाम अल्लाह का, नाम पाक का, और दे रहे हैं हिंदुओं को गालियां कि वो घृणित हैं और ये हैं और वो हैं, कि वो जानवर पूछते हैं, तमाम चीजें। और धर्मांतरण कह नहीं होता, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते कहने वाले लोग, मौलाना मुफ्ती आज क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, सबसे पहले तो उन लोगों को स्क्रीन पे आप लाइए जो ये लोग काम कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, हाशमी साहब ने अच्छी बात कही है, जांच का विषय है। और जो लोग दीन में कहीं ना कहीं इस तरह का घुमाओ फिराव करके या जबरदस्ती करके लेके तो आए, उमर गौतम सामने आया, पहले यूपी में करता था धर्म परिवर्तन, अब क्योंकि आ गया शिकंजे में, तो उसके बाद ले लिया उसको ऑनलाइन, और ऑनलाइन लेने के बाद विवेक अब एआई तक घुसा लिया है, वो चैट करके बाकायदा जवाब देते हैं, बाकायदा उसका नाम और उसका कांटेक्ट नंबर है नीचे, सब लाएंगे मौलाना साहब एक एक करके सामने। नहीं, अभी तो स्क्रिप्ट में हमने दिखाई, हमने इसमें पूरा दिखाया रिपोर्ट में कि उमर गौतम और जो कांटेक्ट नंबर आया, न सिर्फ देश के अलग अलग इलाकों से, सब जगह, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, हर जगह कांटेक्ट नंबर उन्होंने दिए कि जाइए आप इनसे बात कीजिए, दावा सेंटर में विजिट कीजिए, आपका धर्म गंदा है, ये है, वो है। दो बातें हो गई यहाँ, अलग अलग दो बातें। एक ये कि दावा सेंटर है या वो मतलब उसका क्या नाम है, ऐसा कुछ कर रहे हैं। एक तो ये है, उसको तो मतलब कोई भी अपने मजहब की दावत दे सकता है। तमाम तर जितने भी प्रीचर्स हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या दूसरे धर्म के हों, अपने मजहब को अच्छा कहते हैं, अच्छा कहना चाहिए। और अगर कोई उससे हाँ, बोलिए रशीदी जी, बोलिए, और काश्मीर साहब से बोल ही रहे, और रशीदी जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए, कुरान ने ये कहा है, वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और खुदा को, भगवान को पूजते हैं अल्लाह के अलावा, उनको बुरा भला मत कहो। जब कुरान साफ कह रहा है, तो जो लोग बुरा भला कह रहे हैं दूसरे के देवी देवताओं को, दूसरे के खुदाओं को, तो वो तो इस्लामिक तो हो ही नहीं सकते। ये तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो फिर इन लोगों को कहीं ना कहीं इस्लाम से जोड़कर इस तरह की बातें आप लोग जो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये
नहीं, एक सेकंड, मेरा ऑब्जेक्शन है, हम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे। देखिए, हमारा सवाल इस्लाम के ऊपर भी नहीं है, हिंदुओं के ऊपर भी नहीं है, किसी धर्म के ऊपर नहीं है। ये क्या तरीका है? हिंदुस्तान एक सेक्युलरिज्म देश है। नहीं, आपने कहा कि आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई है जिसमें बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए कॉन्टैक्ट करने के लिए। बोलने का क्या तरीका है? किसी को नहीं बोलने देना है तो बहुत लंबा पैनल है, उनसे बात कर लो, मैं चला जाता हूँ। नहीं, ये कोई बात थोड़ी हुआ कि आप ऐसे ब्लैकमेल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने कहा कि हम पर ब्लेम किया, हमने तो एक स्टिंग ऑपरेशन करके तथ्य आपके सामने रखे ना रशीदी जी। अगर आप सच्चे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, मिर्ची किस बात की लगेगी? हाँ तो सुनिए ना, तो हमने एक्सपोज किया, मिर्ची आपको लग रही है। आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? सुनिए, सुनने का साहस रखिए। हम भी तो सुन रहे हैं ना, सुनाइए, जो भी आपने अपवाद बोला है हमने भी तो सुना है ना। हाँ सुनाइए, हौसला तो अभी आप रखिएगा, अभी कई रिपोर्ट्स आनी बाकी है। सुनाइए, हाँ सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं फिर कहता हूं, उमर गौतम जिसका आप नाम ले रहे हैं वो तो खुद इस्लाम में दाखिल हुए हैं। पहले वो माँ के पेट से मुसलमान थोड़ा ही थे, वो तो खुद इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अच्छा। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद जब उनका मौलाना करीम सिद्दीकी साहब के साथ में जब उनकी भी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में जमानत का इसका सारा मामला है, वो जो भी कोर्ट में जो चल रहा है या हो रहा है तो उस पर बात करना, जो केस ऑलरेडी कोर्ट में है उस पर आप दोबारा नए सिरे से उस पर एक बहस लाना चाहते हैं, इससे क्या कहना चाहते हैं आप लोग? उस केस पे नहीं बात हो रही है। नहीं, उमर गौतम पे तो केस है, ऑलरेडी चल रहा है मामला। अरे सर जी, मैं आपको ये कह रहा हूं, रशीदी साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। बाकायदा इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे, मौलानाओं के नाम पे बाकायदा एक लिस्ट है, वो बाकायदा बुलाया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आपके धर्म यानी कि हिंदू धर्म को जो है ना जाने क्या क्या कहा जाता है, घृणित कहा जाता है, तमाम चीजें कही जाती हैं और फिर उसके बाद कहा जाता है इनसे संपर्क कीजिए, इनसे संपर्क कीजिए। ये है उनमें उमर गौतम भी एक है, नंबर वो आपको दे देंगे, उसके से लेना देना नहीं है। ठीक है, आप कन्वर्सेशन सुनाया है हमें। हाँ, अगर आप या कोई भी आदमी मुझसे भी बात करेगा और पूछेगा इस्लाम क्या है तो मैं बताऊंगा उसके लिए, क्यों नहीं बताऊंगा? नहीं तो आप हिंदुओं को गाली तो नहीं देंगे ना? संवैधानिक अधिकार नहीं, हिंदुओं को गाली तो नहीं देंगे ना? वो तो नहीं कहेंगे वो घृणित है, गंदे में रहते हैं। करना मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं, वो ठीक है। आप हर व्यक्ति अपने धर्म की तारीफ करेगा, मैं इससे कहां एतराज कर रहा हूं? हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। ठाकुर साहब देखिए, जो भी आपने दिखाया और जैसा कि हो रहा है, ये सब अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो रहा है। क्योंकि अभी जो ये लोग मौलवी हजरात जो बातें कर रहे हैं, ये दिखावे की बातें हैं, क्योंकि कुरान में यही तालीम दी गई है कि जो गैर मुसलमान हैं वो काफिर हैं, उनसे जिहाद करो। और जिहाद के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई जबरन जिहाद होता है, कुछ लड़ के जिहाद होता है, कुछ समझा के जिहाद होता है। और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता जो ये कुरान के अंदर आयतों को बता रहे हैं कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये दिखावे की बात करते हैं। इसके अलावा कुरान के अंदर जो चीजें कही गई हैं जिसका ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो ये है कि जो गैर मुसलमान है वो काफिर है, जो गैर मुसलमान है वो काफिर है, उनसे जिहाद करना है, उनको इस्लाम की दावत देना है। आप कुरान के आलिम नहीं है सर, आई एम सॉरी, आप कुरान के आलिम नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। हो रहा है वो गजवाए हिंद की एक साजिश है, उसके तहत हो रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में अकेला एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश बचा है जहां अभी सनातन जिंदा है। और सबसे बड़ा अपराध इस्लाम में मूर्ति पूजा है, और उसको मिटाने के लिए इनकी सारी जड़ें हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये पूरी तरह से मदरसों के माध्यम से ये अहम मिशन चला रहे हैं। और सबसे खतरनाक जो है वो इनकी वो शिक्षा है जो कुरान के जरिए इनको दी गई है, और ये कुरान को फॉलो करके ही इस्लाम का ये कुरान को फॉलो करके गलत कह रहे हैं। अभी आप एक मिसाल दीजिए, आप कुरान का बार बार नाम ले रहे हैं और कुरान के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई आप एक मिसाल दीजिए, आप एक मिसाल दीजिए। सर वो भी तो मिसाल दे रहे हैं कुरान कह रहा हूँ ना, आप मिसाल दीजिए ना। कोई खाली ऐसे कह देने से, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। हमने तो सबसे पहले उन लोगों की निंदा की जो ये बातें कर रहे हैं, जो हमारे मुसलमान अपने आप को मुसलमान शिनाख्त बता रहे हैं और उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हैं, हम उनकी निंदा कर रहे हैं। और आप लोग हैं उल्टे सीधी सी बातें कि नहीं कुरान ये कह रहा, कुरान हम जानते हैं, आप जानते हैं।
आप तो वेद नहीं जानते, माफ कीजिएगा, आप अरे तो भाई, भगवत गीता कुरान नहीं हम जानते, जानते हैं। आप तो अच्छा, रामायण हमें नहीं ये जानते, बात ये आप बता अपनी दो, किताबें नहीं आप जानते, ये हमारी बता दो, किताबें क्या आप जानेंगे आप? किसको कहते पहले हो? आप अपनी आप किताबों का काफिर अध्ययन किसको मानते कीजिए, हो? पहले अपनी काफिर किताबों का किसको अध्ययन आप कीजिए, उसके बाद मानते हो? बात कीजिएगा आप दूसरी हमें की समझा किताबों को। दीजिए। आपको यही जो नहीं मालूम कि गैर आपकी किताबों में मुसलमान क्या है, वो लिखा आपके है? लिए आप काफिर हमारी है। किताबों की वो क्या बात काफिर के करेंगे? लिए कुरान अरे में क्या छोड़िए, निर्देश बेकार की दिए बात गए है, हैं? उनसे फजूल बात है। जिहाद करो, नहीं, उनसे अब आप ठीक है बोलते रामदूत नहीं जी, हैं। उनको जी। हमारी किताब इस्लाम में हमारी किताब तुम्हारी किताब ठीक है, संवैधानिक अधिकार गाली देने का तो नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। दूसरा नहीं होता है तो वो कुरान के नाम पे ही हो रहा है। वही तो ठाकुर जितेंद्र नारायण कह रहे थे, वो कुरान के नाम पे ही हो रहा है, जिसको कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे थे। देने का अधिकार का ठीक है रामदूत जी, एक कमेंट, फिर उसके बाद सारे मेहमानों से एक रामदूत जी हाँ। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सचिन जी, वर्तमान भारत में जो स्थितियां चल रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज सनातन सौहार्द की भाव में है और वहीं अन्य धर्म के लोग हैं, इस्लाम है, वो एक अलग अपना एजेंडा चला रहा है। जबकि जो ये बात करते हैं कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, तो संविधान ये भी कहता है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती या आप बेला फुसला के या उनके साथ कोई षड्यंत्र रच के उन्हें अपने धर्म में शामिल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ जो मुफ्ती साहब आज कह रहे हैं, यही कभी फेवर करते हैं और ये कह रहे हैं कि आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी। मुझे लगता है आपने अपनी कुरान को सही से नहीं पढ़ा। भाई कुरान में तो ये लोग स्वीकार ही नहीं है। आज आप यहाँ बैठ गए, आपको लग रहा है कि भाई हमारा कुछ पकड़ा गया है, तो आप दोहरा चरित्र अपना रहे हैं कि भाई कुरान में ये नहीं है, और साथ में कह रहे हैं बोले दीन के नाम पे घुमाव फिरा हो रहा है। और जब आपके ही कुरान के द्वारा लब जिहाद, लैंड जिहाद जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, तब तो आप इस विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। और आज जब स्थितियां पकड़ में आई, क्योंकि अभी तक क्या है ना कि प्रूफ नहीं मिलते थे, अब प्रूफ मिलने लगे हैं, तो एक सीधा साधा आपको जवाब देना चाह रहे हैं नाजिम खान, हाजी नाजिम खान, बोलिए नाजिम खान। हाँ देखिए सचिन जी, मैं शुरुआत करता हूँ कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए मैंने शुरुआत अल्लाह के नाम से करी और कलमे के नाम से करी और कलमा भी पढ़ा है। लेकिन मेरे कलमा पढ़ने से शायद मुझे लगता है कि सचिन जी, सौरभ जी और जो विवेक जी है, धर्म गुरु है, इनके मजहब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो आप लोगों ने मैं कहां से धर्म गुरु हो गया? अरे सुन तो लीजिए, और जो धर्म गुरु उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ विवेक भाई, मैंने कहा कि मैंने जो कलमा पढ़ा, शायद मुझे लगता है कि अरे कंटेंट पर आइए, अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई है उस पर क्या कहेंगे आप? कलमा पढ़ लीजिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विवेक भाई सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने पढ़ा तो आपके धर्म पे नहीं सर, कलमा कोई भी पढ़ सकता है, हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है। एक सेकंड में आ रहा हूँ, हाँ सुन लीजिए। फिर मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो ये वेबसाइट चल रही है, मैं ये कहता हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मजहब इस्लाम को बदनाम करने का जो एक प्रोपगंडा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम भी यही डिमांड कर रहे हैं सरकार से, इसकी जांच होनी चाहिए। सुन लीजिए विवेक भाई, हम कहते हैं कि ये दूसरे लोग हैं जो मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की वेबसाइटें चला रहे। और अभी रामदूत जी ने क्या कहा कि कुरान के अंदर लव जिहाद है, जैन जिहाद है। भाई कुरान के अंदर जो चीज है वो आप लोग नहीं पढ़ पाते। ये आप भारत की बातें करते हैं, क्योंकि आप सुन लीजिए रामदूत जी, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर शांति, ठीक है संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय राणा जी, कुरान से अच्छी तालीम। अरे भाई साहब, कुरान पे डिबेट है ही नहीं, फिर अब वही बात कर रहे हैं। वही तो घूम फिर कुरान वही आ जाता है ना, नहीं है, वो कह रहे कुरान दूसरे से धर्म को मलाइन करने का डिबेट है ये। और ये वेबसाइट मैंने खोला हुआ है, ये वेबसाइट आपको बताऊं इंटरनेशनल वेबसाइट है। इंग्लिश में, उर्दू में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, डच में, रशियन भाषा में, पोर्चुगीज में, चाइनीज में, इटालियन में, कौन सी भाषा इसमें नहीं है? ये तो इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा है। आप इसमें बात कीजिए ना, हमने कुरान की बात तो की ही नहीं। हमने नहीं कहा कि भाई कुरान में क्या है नहीं है। आप दूसरे के धर्म को मलाइन क्यों कर रहे हैं? ये एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, इंटरनेशनल टूलकिट है। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैं ये कहता हूँ कि मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि सब धर्म का सम्मान करो। तो भाई हम तो मजहब इस्लाम को मानने वाले लोग, ठीक बात है। संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय राणा जल्दी से। विवेक भाई इन्होंने अच्छी बात कही कि मेरा धर्म सिखाता है सबका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के साथ इन्हीं का इस्लाम ने किस तरह किया था, किस तरह कृत्य किया गया, सबको पता है। अभी बोले तो आयत का रेफरेंस दे दो भैया। सूरा 4 आयत 74 से लेकर के 84 तक का भी पढ़ के आपको सुनाता हूं। काफिर शैतान होते हैं, 76 आयत नंबर 76 उसमें लिखा है, काफिर शैतान के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए तुम उनको युद्ध करो और हराओ। और बताता हूं आपको, सब आयत पढ़ के सुनाता। आयत 89
कहती है ये मेरा दोस्त नहीं है, ये काफिरों के लिए कहा गया है, मेरा दोस्त नहीं है इसलिए तुम इससे दोस्ती तोड़ दो। आगे और बताता हूं, आयत का रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि आप लोग आयत आयत खेलोगे बाद में, पता है। काफिर आयत 89 सूरा नंबर 4 आयत 89 सुनिए, काफिर को अपना दोस्त या मददगार नहीं बनाओ, उन्हें जहां भी पाओ उन्हें कत्ल करो। भैया कहां लिखा है? हमारी किताब में तो नहीं लिखा है, ये तो मजहब है इस्लाम में लिखा हुआ है और आयत में पढ़ के सुना रहा हूं, ट्रांसलेटेड है, आयत नंबर दे रहा हूं, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 में क्या लिखा है जाके पढ़ लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, अरे भैया ठहराया कि नहीं? अरे मैंने आयत पढ़ के सुनाई है, आवाज तेज कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक मैं बता रहा हूं ना, आप देखो उसको इंटरप्रेट करेंगे, नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप ये बोले काफिर को मार दो, अरे लेकिन हमारा धर्म बड़ा अच्छा है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को मार दो, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। काफिर है कौन? काफिर काफिर हम बता रहे कौन है, हम बता रहे काफिर कौन है। अरे इस बात अरे जाके अरे सुनिए, काफिर कौन है? अरे सुनिए बता रहा हूं, काफिर कौन है तुम्हें मालूम है बात? जो अल्लाह को ना माने, जो बुत परस्ती करता, आपकी भाषा में बात कर रहा, बुत परस्ती करता हो, गलत कह रहा हूं, वो काफिर है। अल्लाह को तो आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं। बुत परस्ती जो उसको मारते हैं, उसको काफिर बोलते हैं। मेरा सवाल कुछ और है, बात डिबेट यहाँ कुरान की और गीता की नहीं होगी, मैं क्लियर भाई इन्होंने आयत पूछी इसलिए आपने जवाब दे दिया, ठीक बात, अच्छी बात, मैंने आपको कुछ बोला नहीं, लेकिन विवेक जी गीता के पीछे छुप के वो जस्टिफाई नहीं कर मेरा सवाल आपसे कुछ और है, ये वेबसाइट इंडिया में चल कैसे रही है, इसका जवाब दीजिए। सम्मान करता हूं संजय राणा जी, ये वेबसाइट चल कैसे रही है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, क्या मालूम मुझे संजय राणा जी, वेबसाइट हिंदुस्तान में चल कैसे रही? यस, जो हिंदुस्तान में जो वेबसाइट हिंदुओं को गाली दे वो चल कैसे रही? लाइव कैसे? मैं अभी खोल के बैठा हूं, मैं अभी लाइव हेल्प में जाऊंगा और मेरे साथ लाइव चैट शुरू हो जाएगा। अभी सुनिए, देखिए वेबसाइट इंडिया में चल रही है, उसका सर्वर कहां पे है आप नहीं बता सकते हो। सर्वर इंडोनेशिया में भी हो सकता है, सर्वर कनाडा में भी हो सकता है, लेकिन काम सब हो सकता है। बैन होती है, आप नहीं हो सकता। लाखों वेबसाइट है जो इंडिया में बैन, जब तक कंप्लेन नहीं होगी वेबसाइट है जो इंडिया में नहीं हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लाइव वेबसाइट्स बैन होती हैं इंडिया में, कई वेबसाइट बैन है। ये बताइए, ये चैट बोट के थ्रू चल रहा है, एक वेबसाइट जो हिंदुओं को गाली दे रहा है हिंदुस्तान में, वो वेबसाइट एक्टिव कैसे है? ये बताइए, चैट बोट के थ्रू आ रहा ना आंसर, किसी ने फीड किया हुआ इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको चैट बोट बोलते हैं। चैट बोट कहां बैठा हुआ आपको कैसे पता चलेगा? अगर सर वो आदमी बैठ के बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं? वो फीड किया जाता है, नहीं है, वो लाइव चैट है, सारे क्वेश्चन सर वो लाइव चैट है। मिक्सिंग ऑपरेशन हमारी टीम ने किया है कि आपने किसी सर सुनिए, सर्वर नहीं बात का जवाब एक सेकंड आ रहा आपके पास। सौरभ दुबे जी, देखिए कैसे लाइव वेबसाइट जो हिंदुओं को गाली दे रही है देखिए इस्लाम के नाम पर? आपका जो विषय है पहले धर्मांतरण का, हम उस पर आते हैं। देखिए धर्मांतरण, किसी भी कोई भी धर्म है, पंथ है, उसको अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। निश्चित रूप से प्रचार प्रसार करते ही हैं सारे धर्म के लोग, प्रचार प्रसार करना ठीक है, लेकिन प्रचार प्रसार की आड़ में ये जो धर्मांतरण का धंधा और आज से नहीं चल रहा है। देखिए इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे इतिहास में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि जो मुगल आए, इस्लाम आया, वो तलवार की नोक पर आया। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा किसी को, कोई भी हो, क्योंकि जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो या फिर जो है हिंदुस्तान छोड़ दो, ये स्पष्ट रूप से कहा गया। कितने साल शासन किया मुगलों ने? सुन लीजिए आप, नहीं कितने और कितने लोगों को मुसलमान बनाया और कितने लोगों को हिंदुस्तान, मैं उस आंकड़े पे भी आ रहा हूं, उस आंकड़े पे भी आ रहा हूं, उस आंकड़े पे भी 1000 हिंदुओं को मार दिया। ये फिजूल नहीं है, ये फिजूल नहीं है, माफ करिएगा, फिजूल नहीं है। जो इस्लाम आया है वो तलवार की नोक पर आया। सर औरंगजेब और बाबर आदर्श थे क्या? आंसर देता हूं, तो फिर उनको डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड नहीं कर रहे हैं हम, अच्छा ठीक है, अगर आपके आदर्श नहीं थे तो उनको डिफेंड क्यों करना? डिफेंड करने आप गलत बात भाई क्यों नहीं? कत्ल करने वाले लोगों को, गुनाहगारों को अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, यही आप लोग का चेहरा पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की? जिन लोगों ने कत्ल किया, ठीक है, एक वर्जन सुन लीजिए। शमून कासमी नाम आता है, औरंगजेब का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे चिनवा दिए नाम आता है, किस तरीके से सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़ दिए, बाबर तक मैं जाता हूं। लेकिन जब नाम आता है फिर वो मुसलमान कैसे आ जाता है कि मुसलमान को बदनाम कर रहे हो? और आज ये जो चल रहा है, ये सरेआम ये धंधा चल रहा है धर्मांतरण का।
मैं बहुत सबको मैंने सुना, मैं कहना चाहता हूं कि शासकों का कोई धर्म नहीं होता और शासक हमारे लिए काबिले तकलीद नहीं है। कोई भी शासक हो, हर शासक चाहे वो औरंगजेब रहे हो या कोई भी रहा हो, मैं शासकों का प्रशंसक नहीं हूं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस्लाम और सनातन धर्म और जितने धर्म हैं सब खुशबू की बात करते हैं, सब मोहब्बत की बात करते हैं। मेरा धर्म अच्छा है, मैं अपने धर्म को अच्छा कह सकता हूं, मगर दूसरे का धर्म खराब है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। उन्होंने फरमाया कि तुम दूसरों के बड़ों को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारों को बुरा ना कहे। तो इस तरह से एक दूसरे का सम्मान, और जहां तक जो लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और आखिरी जो इल्म है वो कुरान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेना नास्ते किंचन, ऋग्वेद के 71वें मंडल 10वें सूक्त के ऊपर है। और उसी को अगर आप अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद साहब सिर्फ एक मैसेंजर हैं। अल्लाह की बात, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, ये सब एक हैं। नाम अनेक हो सकते हैं वो सब, और जिस मालिक ने पूरी दुनिया का जो रचेता है वो हम सब का मालिक एक है, जिसने हमें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि सब के सब ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ईश्वर को न मानता हो। सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार। सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट जो हिंदुस्तान में चल रही है, उस वेबसाइट पर अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने दिखाया वो संज्ञान ले लेंगे, सवाल एक्चुअल से भी है ना विवेक। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कही, आपने धर्म की बात ठीक कही। एक तो ये वेबसाइट क्यों चल रही है अंतरराष्ट्रीय कितनी भाषाओं में? एक सेकंड वत्सा भी हमारे साथ आ गए। मुझे एक और रिपोर्ट दिखानी, थोड़ी आंखें और खुलेंगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप सब आलिम फाजिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब देखने के बाद जब आप ये कहते हैं कि ये इस्लाम में जायज नहीं है लेकिन ये किया जा रहा है, उसके बाद भी इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स, मौलाना, मैंने तो नहीं देखा कोई यूएन कराई, मैंने नहीं देखा कोई सड़क पे आया हो, मैंने नहीं देखा कोई फतवा आया हो। ये एक वेबसाइट, उससे पहले जाकिर नाइक भी था, तमाम चीजें भी थी, सब कुछ होता रहा ना, तो सब कुछ होता रहा ना आंखें बंद कर लेने से कि मेरा इस्लाम ये नहीं कहता, लेकिन वो तो वही कह रहा है ना, और यही दिखाना ही हमारा मकसद था। अगली रिपोर्ट विवेक दिखाते हैं। जी, आप इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया कि इस्लाम धर्म की तारीफ की जाती है, हालांकि इससे हमें कोई एतराज नहीं, बिल्कुल, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो हिंदू धर्म को मलाइन करने की कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल टूलकिट इसमें एक्टिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वेबसाइट के जरिए हिंदुस्तान में हिंदुओं के बारे में गलत सलत बातें कही जा रही हैं। अब हमने एक बार फिर से इसमें और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। ऑनलाइन धर्मांतरण में शामिल लोगों का मकसद क्या है? इस पूरी पड़ताल में हमारी अंडरकवर टीम लगातार कई मुश्किलों का सामना कर रही थी, लेकिन हमारा मकसद था इनको एक्सपोज करना। अब तक की पड़ताल में आपने देखा किस तरह से ऑनलाइन धर्मांतरण का खेल चलता है। कुछ दिनों बाद हमारी अंडरकवर टीम ने दूसरी बार ऑनलाइन धर्मांतरण कराने वाली द रिलीजन ऑफ इस्लाम नाम की वेबसाइट पर जाकर फिर से धर्म परिवर्तन का खेल समझने का प्रयास किया। इससे पहले आगे की कहानी शुरू की जाए, आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर आप जो ऑनलाइन चैट देख रहे हैं, यह हमारा ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराने वाली वेबसाइट पर दूसरी बार होने वाली बातचीत है, जिसमें ऑनलाइन धर्म परिवर्तन के दौरान लोगों का ब्रेन वॉश करने का अनोखा खेल खेला जाता है। रिपोर्टर, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, मेरा धर्म हिंदू है और मैं मुसलमान धर्म को अपनाना चाहता हूं। इस्लामिक संगठन खुश होता है और वह कहता है कि आपने इस्लाम कबूल करने का जो फैसला किया है उससे हम बहुत खुश हैं, और बताया जाता है कि यही सही रास्ता है जो आपको नरक से स्वर्ग की तरफ लेकर जाता है।
इस्लाम धर्म को अपनाना बहुत आसान है और कुछ मिनटों में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस्लाम के बारे में जानते हैं कि इस्लाम खुदा का दिया हुआ सच्चा धर्म है? रिपोर्टर: जी हाँ, मुझे यकीन है। इस्लामिक संगठन: मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं। पहली बात, अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं है। हम अल्लाह की पूजा करते हैं, उसका कोई साथी या उसका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह अकेला है। तीसरी बात, मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं जिन्हें इंसानियत के लिए हमारे बीच भेजा गया है। एक मुसलमान होने के नाते आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि कुरान ही अल्लाह की भेजी हुई सच्ची किताब है। आपको आखिरत के दिन पर यकीन करना पड़ेगा और यह भी यकीन करना पड़ेगा कि वह जल्द ही आने वाला है। आपको इस बात पर भी यकीन करना पड़ेगा कि अल्लाह की किताब जो उसने अपने फरिश्तों के माध्यम से अपने नबी पर उतारी है, आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इस्लाम ही आपका धर्म है। अल्लाह के सिवा आप किसी की पूजा नहीं कर सकते। आप इन सभी बिंदुओं को एक बार पढ़ लीजिए और मुझे बताइए, क्या यह आपको कबूल है? रिपोर्टर: जी हाँ, मैं सारी बातें कबूल करता हूँ। इस्लामिक संगठन: अब तुम्हारे लिए केवल गवाही देना ही बाकी है। अब आपको इस लिंक में दिए गए गवाहियों को सुनकर रिपीट करना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप इन शब्दों को थोड़ा जोर से पढ़िए जिसे आप दृढ़ विश्वास के साथ आसानी से पढ़ते हुए सुन सकें और एक मुसलमान बन सके। यह आपके और अल्लाह के बीच के ही शब्द माने जाते हैं। जब आप इन शब्दों को अपनी जुबान से रिपीट कर लें तो मुझे बता दें। रिपोर्टर: जी हाँ, मैंने रिपीट कर लिया है। इस्लामिक संगठन: क्या आपने इन शब्दों को अपनी जुबान से पढ़कर सुन लिया है? रिपोर्टर: जी हाँ, मैंने जोर की आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। इस्लामिक संगठन: मुबारक हो, आप मुसलमान बन चुके हैं। मैं आपको 2 समाचार देता हूँ। पहला, जब कोई इस्लाम में कन्वर्ट होता है, अल्लाह उसके सभी पिछले पापों को और बुरे कर्मों को माफ कर देता है। दूसरा, प्रॉफिट कहते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और कहते ही मर जाता है तो उसे इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि जन्नत मिलेगी। इस्लामिक संस्थान फिर आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर इंटरनेशनल डायलिंग कोड के साथ मांगता है। अब तीसरी बार हमारी अंडरकवर टीम ने ऑनलाइन धर्मांतरण कराने वाली इस्लामिक वेबसाइट द रिलीजन ऑफ इस्लाम पर ऑनलाइन जाकर चैट के दौरान धर्म परिवर्तन का खेल समझने की कोशिश एक बार फिर से करना शुरू किया। लेकिन इस बार हमारी अंडरकवर टीम ने इस संगठन के चेहरे से जो नकाब हटाया है वो चौंकाने वाला था। आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे कि आखिर किस तरह ऑनलाइन लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। रिपोर्टर: सलाम दुआ करके कहता है कि मैंने 2 दिन पहले इस्लामिक टॉपिक पर आपसे बात की थी और मैं आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। इस्लामिक संगठन: क्या तुम मुसलमान में पैदा हुए हो या धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर अगर मुसलमान हो? रिपोर्टर: नहीं, मैं गैर मुस्लिम हूं लेकिन मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहता हूं। इस्लामिक संगठन: क्या तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा इस्लाम कबूल करने से पहले आज? रिपोर्टर: मैं इस्लामिक सेंटर गया था लेकिन मुझे वहां पर लोग नहीं मिले जिनसे मैं बात कर सकता। इस्लामिक संगठन: क्या तुमने ये शब्द कहे, मतलब कि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा? उसके बाद इस्लामिक संगठन ने धर्म परिवर्तन को लेकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जानकारी दी। रिपोर्टर: जिस प्रकार हमारी आखिरी बात हुई थी उसमें कहा गया था कि तुम अपने करीब की किसी भी मस्जिद में जा सकते हो, तो मैं अपने जानने वालों के माध्यम से एक मौलाना से संबंध स्थापित किया और बताया कि मैंने ऑनलाइन द रिलीजन ऑफ इस्लाम वेबसाइट पर बात की है जहां उन्होंने ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराया है। इस्लामिक संगठन: तुम 3 से 5 मिनट तक इंतजार करो, मैं अपना कंप्यूटर चेक करके बताता हूँ। रिपोर्टर: मौलाना ने कहा कि ऑनलाइन इस्लाम कबूल किया ही नहीं जा सकता। तुमने जैसे भी इस्लाम कबूल किया है वह गलत है। सबसे पहले इस्लाम के बारे में जानना जरूरी है। आप मुझे कोई ऐसा संगठन बता दीजिए जहां मैं उनसे जाकर मिल सकूं और धर्म परिवर्तन के संबंध में बात कर सकूं। इस्लामिक संगठन: माफ कीजिए, मैं किसी को नहीं जानता। रिपोर्टर: आप मुझे बता दीजिए मैं अपने पेरेंट्स और समाज को किस तरह समझाऊं कि मैं हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना रहा हूं। इस्लामिक संगठन:
तुम अपने धर्मांतरण को गुप्त रख सकते हो कुछ समय के लिए और अपने माता पिता और समाज को बता सकते हो कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है, मूर्ति पूजन व्यर्थ है। रिपोर्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिंदू धर्म में क्या गलत है और इस्लाम धर्म में क्या सही है? इस्लामिक संगठन, नहीं, तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में खुद ही समझना है। रिपोर्टर, मैं समझा नहीं हूं, कृपया मेरी मदद करिए। क्या यह सही है कि मौलाना साजिद ने कहा है कि ऑनलाइन इस्लाम को कबूल नहीं किया जा सकता? अब आप इतनी कहानी से समझ गए होंगे कि आखिर इस तरह के फेक इस्लामिक संगठन लोगों को ऑनलाइन धर्म परिवर्तन के नाम पर ऑनलाइन गुमराह करते हैं। समझने वाली बात यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराने के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। अच्छा सचिन, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी ये वेबसाइट खोली हुई है और इस वेबसाइट के लाइव चैट ऑप्शन में गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्लामिक एडवाइजर जो चैट बॉक्स है वो खुला और उसमें मैंने लिखा एक वो भी बताइए, आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटेड एक इस्लाम का कोई मैसेज आ रहा है, आपने कहा somebody is typing। हाँ, या नीचे एजेंट इज टाइपिंग लिख के आता है, जब भी रिप्लाई आने की बात होती है एजेंट इज टाइपिंग। और इसमें मैंने लिखा कि व्हाट इस्लाम और हिंदू व्हाट इज बेटर, तो उधर से रिप्लाई आया उनका कि इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन ऑफ गॉड। मैंने बोला हिंदुइज्म इज बेटर क्वेश्चन मार्क, तो उन्होंने लिखा व्हाई डू यू थिंक इट इज बेटर, तो मैंने लिखा हिंदुइज्म इज बिलीव इन को एग्जिस्टेंस, वसुधैव कुटुंबकम में हम बिलीव करते हैं, हिंदुइज्म बिलीव करता है, इसलिए बेटर है। आपने इस्लाम का अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा? हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर उधर से जवाब आया डू यू बिलीव इन गॉड, मैंने लिखा यस। तब उनका क्या रिप्लाई आया, देन हाउ कैन यू बिलीव दैट गॉड कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स एंड बिकम अ काउ और अ डॉग और समथिंग एल्स। काउ और अ डॉग, ये बिल्कुल, और समथिंग एल्स, मतलब एक भगवान कुत्ते में, गाय में कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो उस पर मैंने जवाब दिया गॉड इज एवरीवेयर। अच्छा, आपने ये लिखा? मैंने लिखा भगवान तो हर जगह है, या ऊपर वाले दिखा दीजिए, ऊपर वाले हर जगह है। ये लाइव चैट कर। अब मैं जो लाइव चैट, अब इस पे जो रिप्लाई आया वो ये है कि नो, गॉड इज नॉट एवरीवेयर, गॉड इज अबव द हेवेंस बट सीज एंड हियर्स एवरीथिंग। यानी भगवान जो भी खुदा है या भगवान है वो स्वर्ग में है, हेवन में है, लेकिन वो देख सुन सब कुछ रहे हैं, लेकिन एवरीवेयर नहीं है। ये लाइव चैट बॉट से, ये लाइव एआई चैट से जो रिप्लाई आया एजेंट का, उसके जरिए ये मेरी थोड़ी सी, अभी मैंने 2 मिनट जब ये स्टोरी चल रही थी जो मैंने दर्शकों को दिखाई, उसके दरमियान ये चीज सामने आई। ये चैट जीपीटी, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस जमाने में बैठ के आप ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, एआई पे और चैट जीपीटी पे आप डालिए तो वो उनकी अपनी वो जवाब दे रहे हैं, उसके लिए कोई मुसलमान या कोई मुसलमान स्कॉलर जवाब देने के, ये आप चैट जीपीटी साइट मुसलमान के नाम पर, नहीं एक सेकंड मैं इस्लाम का नाम नहीं ला रहा संजय, मैं इस्लाम का नाम, विवेक ने सामने किया, अभी हम पैकेज में थे, विवेक ने सामने किया ना। मेरा सिर्फ इतना सवाल है सर, एक मुझे एक बड़ी सीधी सी बात बता दीजिए, मैं हिंदू हो सकता हूँ, ये जैनी हो सकते हैं, ठीक है, आप, मैं कह रहा हूँ मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। पीसीआर से बोलो ना, कैमरा जरा यहाँ पर मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। इस्लाम के नाम पे साइट चल रही है, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए साइट चल रही है, वहां पे जो सामने वाला बैठा है वो कुरान का मतलब बता रहा है, और वो जो सवाल हम कह रहे हैं भैया मैं तो हिंदू हूँ, एक करके अगर एआई है, अरे दुनिया में आने का, अगर एआई है तलवार के जोर पे एआई है तो उसको प्रोग्राम किया गया होगा, किसी ने लैंग्वेज लिखी होगी। सर मैं बता तो जो जिन लोगों ने लिखी है उनको जवाब दे ना, आपके पास सचिन भाई, अगर चैट जीपीटी और एआई कह रहे हैं, अभी नाम पूछ लेगा, वो नाम भी बता देगा। हमारे रिपोर्टर ने इस वक्त, सुनिए, हमारे रिपोर्टर ने जिस वक्त चैट की थी, एक दिन का मामला थोड़ा ना कि लेकर के बैठ गए, हम भी भाई इंटरनेशनल चैनल है लेकर के आए हैं ये बात, ये तो हमने सिर्फ एक प्रूफ देने की कोशिश की। ये महीनों की इन्वेस्टिगेशन है। शारिक नाम के आदमी था, बकायदा वहां रिक्रूट किए जाते हैं, भाई ये मिल गया शिकार, पकड़ ले इसको, और फिर उसके बाद फिर ब्रेन वॉश, हाँ बकायदा है। मैं बड़ा दुख हुआ ये सर, ऐसा है कि को बदनाम कर रहे हैं। आप जाइए, मेटा सबके व्हाट्सएप में टाइप कीजिए, इस्लाम के बारे में बताया जाएगा।
ये इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। साजिद एक बार रशीदी। भी बुराई नहीं करता है रशीदी। ये सरब ठीक है, मौलाना सरासर गलत रशीदी। है। चैट जीपीटी को मौलाना बदनाम रशीदी, करके एक सेकंड सचिन मैं भाई सुन लेता हूं। बदनाम वो कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी कंडेम कर रहे गलतियां हैं, हैं इसमें। वो कंडेम कर अरे रहे हैं। भाई मेटा करता है, मेटा मैं वो चैलेंज कर रहा हूं, टाइप इट। रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं। आप एक WhatsApp पे सेकंड, टाइप एक करो सेकंड, ना। संजय एक सेकंड। मैं कह रहा हूं इन सब मौलाना से अच्छा पूछिए रशीदी, काफिर का रशीदी मतलब। आपका नाम अरे, एक एक सेकंड, सेकंड, एक काफिर सेकंड, का मतलब रशीदी पूछिए, रशीदी। काफिर यार किसको इस्लामी। मानते हैं? अरे किसको काफिर मानते हैं? आपस में मत कीजिए ना। रशीदी जी बताइए। एक तो आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है मेरे यहाँ। दूसरे मैं ये आपको ये बता दूं कि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो बड़ी सक्षम हैं। अब एजेंसी पे चले आए मौलाना साहब खजूर उनको वाले। आपके रिपोर्टर की जरूरत नहीं है कि आपका गजब के रिपोर्टर खजूर बताएगा वाले तो आप उनको पता मौलाना चलेगा। भाई। अभी तक आए तो सुरा पूछ रहे थे, जब वो बोला तो अरे चले गए चुप रहो एजेंसी मेरे। पे। चुप रहो, बीच में बोलने का मर्ज अच्छा नहीं होता। नहीं अच्छा तो होगा भी नहीं, आपको तो ये बुरा लग रहा करेंगे ना। होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बौखलाहट भी होने एक लगी सेकंड, होगी। एक सेकंड कन्हैया, एक सेकंड अरे हमको नहीं अरे लगता एक पाएंगे, सेकंड, इनको संजय बहुत राणा, खजूर के नीचे बैठा है। संजय राणा मुझे पता है कि व्हाट्सएप से आप बहुत सारा अरे, जो है सर क्या- ऐसा संजय राणा डायरेक्ट पर्सनल लड़ाई मत कीजिए प्लीज, टॉपिक पे रहिए। पर्सनल मत होइए प्लीज, पर्सनल मत होइए प्लीज, पर्सनल मत सर होइए तन प्लीज। से जुदा, सर तन से जुदा करने वाले भी डिफेंड कर रहे थे ना सर उस वक्त। मेरा सवाल सिर्फ इतना है मौलाना रशीदी, ये सब आपके नाम पे हो रहा है, मेरे नाम पे नहीं हो रहा। इस्लाम के नाम पे हो रहा है, मुसलमान के नाम पे हो रहा है, तो मैं क्यों ना कंडेम करूं, मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं ये कह रहा हूं। सचिन मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपका नाम लेकर किसी का मर्डर कर दूं तो दोषी आप होंगे या मैं सचिन हूंगा? भाई एक आंसर चाहिए मुझे। दोषी तो मैं ही हूंगा ना, जिसने मर्डर किया है। नाम आपका ले रहा हूं। अगर इस्लाम का नाम लेके कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसमें दोषी क्या इस्लाम हुआ या दोषी क्या मुसलमान हुआ? विवेक जी नहीं, हमने कहा ही नहीं, हमने शुरू में क्लियर किया, इंडिया डेली किसी धर्म का यहाँ पर अपमान नहीं कर रहा है। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म के बारे में बोले। हम जो कह रहे हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए उनके खिलाफ तो बोलिए कम से कम। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे आप? एग्जैक्टली आलोक वशी कुछ मौलाना जी का फाख्ता आलोक वशी एक सेकंड आलोक वशी से रिएक्शन ले लो। आलोक वशी प्लीज, आलोक वशी आपकी आवाज मेरे यहाँ ब्रेक हो रही है, इसको सही कराइए पहले। देखिए सचिन जी, ये जो खेल हो रहा है धर्मांतरण का, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड पैमाने पे हो रहा है। और सबसे ज्यादा धर्मांतरण ये इस्लाम और बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा अभी, उनकी बात पूरी हो जाए। ये एक पूरी रिपोर्ट आई है अभी कुछ दिन पहले, आज तक पर शायद प्रदर्शित किया गया था, या न्यूज 18 पे या एनडीटीवी पे, मुझे याद नहीं है। बट नंबर 1 में मुसलमान लोग हैं जो वर्ल्ड ओवर ये धर्मांतरण कराते हैं। उसके बाद सेकंड में क्रिश्चियंस का नंबर आया, हिंदुओं में उसको 0 दिया गया। तो ये ऐसे जो संगठन आपके यहाँ पर हिंदुओं में तो धर्म परिवर्तन होता है, बहुत ज्यादा जोर है। नहीं एक मिनट प्लीज, इसके पहले भी आपने एक बांग्लादेश बॉर्डर पर स्टिंग किया था, जो अपने आप में बहुत से रहस्य खोल दिए। आज तक वैसे रहस्य किसी ने नहीं खोला। अभी कह रहे थे कि सक्षम है पुलिस और प्रशासन, अगर वो लोग सक्षम थे तो वैसे क्या दिखा रहे हैं जो बांग्लादेश पे आपने अगर पीसीआर रेडी है तो मैं जल्दी से ये कन्वर्सेशन छोटी सी जो मैं कन्वर्सेशन की है वो मैं बता देता हूँ, सोर्स भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये कन्वर्सेशन स्क्रीन पर आपकी फुल स्क्रीन दिखाइएगा। ये देखिए, ये देखो, ये इसको फोकस कीजिएगा प्लीज, ये जहां पे मेरी उंगली है इसको फोकस कीजिएगा। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये लोग हैं, क्या लिख रहा है, वी आर बेस्ड इन सऊदी अरेबिया। और मैंने अच्छा, अब इन्होंने लिखा कि भाई आप इसको अगर वो करना चाहते हैं, आप एजेंट से बात करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफर मी लिखना पड़ेगा। तो मैंने ट्रांसफर मी लिखा, तो मेहर नाम का एजेंट मेरे साथ जुड़ा। देखिए लिखा उन्होंने, माय नेम इज मेहर सर, व्हाट इज योर नेम। अब इनसे मैंने पूछा, अब ये बार बार मुझसे पूछे डू यू विश टू नो अबाउट इस्लाम। अब मैंने ट्रांसफर मी लिखा था, जिसके बाद इन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया एजेंट के साथ। अब इस पे मैं आपको वो वाली लाइन दिखाता हूं, डॉग और काऊ वाली। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। सचिन सर आप पढ़िए प्लीज। Then how can you believe that God can be divided into many parts? भगवान को टुकड़ों टुकड़ों में कहां बांटा जा सकता है? And become a cow, एक गाय और डॉग, या एक कुत्ता और समथिंग एल्स, या कुछ और बनाया जा सकता है? क्या आपको, क्या तुमको ये कबूल है? ये जवाब दिया। हाँ, और फिर मैंने लिखा गॉड इज एवरीवेयर। फिर उन्होंने लिखा कि नो, गॉड इज नॉट एवरीवेयर, God is above the heavens but see and hears everything।
वो देख और सुन सब कुछ रहा है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन ये कहना कि भाई गाय में भगवान देखना, कुत्तों में भगवान देखना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, ये वो भी पूछ लूंगा मैं कि आपका अगर दफ्तर है तो मैं पूछता हूं अगर आपके इंडिया में, तो इंडिया में कॉन्टैक्ट लिस्ट तो हमने आपको पहली पैकेज में दिखा दी थी, पहली स्टोरी में भी। इस पर बहस जारी रखेंगे। तो देखा आपने अभी तक के खुलासे से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ऑनलाइन धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। जिस कंपनी से हमने बात किया, जिस ऑनलाइन धर्मांतरण का खेल के खुलासा किया, वो सऊदी अरेबिया बेस्ड है और हमने एजेंट से भी बातचीत की उसके दावे के हिसाब से, उसके दावे के हिसाब से, सर्वर सऊदी अरेबिया हो या उसके दावे के हिसाब से सऊदी अरेबिया हो या फंडिंग सऊदी अरेबिया, वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया में हूं। लेकिन हमने आपको वो कॉन्टैक्ट लिस्ट विवेक ने कहा कि पूरी की पूरी बाकायदा मुहैया करवाई, वो दिखाई जिसमें नाम आते हैं, इसमें कहीं जाके नगर और एक दिल्ली का इलाका, फिर चेन्नई, ये वो तमाम जगहों पे ऑफिसेज हैं, बाकायदा वो एजेंट्स का नाम देते हैं और बाकायदा इस्लामिक नाम ही देते हैं। मैं आपको पहले ये कह रहा हूं ना, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था, उसी पर ही हम चाहते हैं कि लोग ये बंद होनी चाहिए। जैसा कि हमारे स्कॉलर साहब कह रहे हैं, ये सच्चे मुसलमान अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते, ये क्राइम क्रिमिनल ही हो सकते हैं, जो भी आप इससे कहिए। खुलासा तो हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था, जो सबसे बड़ी बात होती, इस पे कार्रवाई चक्रपाणी महाराज तो करेंगे नहीं, रामदूत जी करेंगे नहीं, या फिर किसी मैं पंडित जी को तो नहीं कहूंगा, कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई फाजिल, मैंने आज तक नहीं देखा कन्हैया से लेकर के तमाम चीजों तक जो है इसको कहीं ना कहीं कंडेम किया हो और कहा हो कि मैं कल से ही बैठूंगा धरने पे। सर वो सीए आपके बराबर में बैठ के कंडेम कर रहे हैं, ये कंडेम होता है, ये कंडेम होता है, क्या करें, ये सर कंडेम फाड़े होता है, किसी का, शीशे तोड़े, क्या किस तरह कंडेम करें? इसी तरह तो कंडेम करते हैं, फिर मानते हैं। तो हमारे साथ रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके किया जा रहा है हमें। साजिद रशीदी, हमारे हमसे पूछा जा रहा है तुम ये खाओगे ये नहीं खाओगे, हम तो उस पे भी खामोशी कुछ नहीं कर रहे। साजिद रशीदी, सर कार्टून पे तो सिर काट दिया, आप लोग कभी कंडेम नहीं करते। साजिद रशीदी, आप तो मुगलों को संरक्षण दे रहे हैं। दुबे जी एक सेकंड, आपने फिल्मों में एक एक करके प्लीज, एक एक करके देना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्रोल मत होइए, एक एक करके बात करते हैं। रशीदी जी कुछ कहना है। देखिए, मैंने चैट जीपीटी के ऊपर एक सवाल डाला था और सवाल ये था, क्या इस्लाम धर्म दूसरे धर्मों को बुरा कहता है? नहीं बताया। तो मेरे पास जवाब आया, ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे शॉट भी दिखा रहा हूं। उसमें जवाब क्या आया है? कुरान में कहा गया है कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, सूरह अल बकरा। इसका मतलब है कि हर इंसान को अपने धर्म के मानने की आजादी है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है और दूसरे के धर्म का सम्मान करने की बात कही गई है। बिल्कुल रशीदी जी करते हैं सम्मान, आप करते हैं सम्मान क्योंकि आप हैं मुसलमान, आप करते हैं मुसलमान, आप करते हैं सम्मान। मैं कह तो रहा हूँ, सर मुझे एक बात बताइए, एक वेबसाइट जो है, अरे मैं कह रहा हूँ आप करते हैं सम्मान, तभी तो मेरे साथ बैठते, मेरे साथ चाय पीते, मेरे घर आते हैं, आपके घर में आता हूँ। से लेकर आ रहे हैं सारे सवाल। अरे सवाल हम लोग नहीं ला रहे हैं, सवाल तो आपके सामने एकदम। तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। नहीं, चैट जीपीटी कभी नहीं किसी की बुराई करता, कभी किसी की बुराई नहीं करता, किसी भी धर्म की नहीं करता, वो बताएगा, ना ही मेटा करे। भाई साहब एजेंट से बात हो रही है, एजेंट से बात हो रही है, अकॉर्डिंग जवाब देगा। चैट जीटीपी से बात नहीं हो रही सर, इन्वेस्टिगेशन एजेंट के ऊपर, एजेंट की लाइन है ये। आलोक बस कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी एक चीज मैं बता दूं, इस जमाने में जहां देश को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, जो एक मिनट जो ये राशिदी साहब कह रहे थे, सुनिए एक मिनट अब आप सुनिए राशिदी साहब, हो गया आपका भाग्य इस देश। सुनिए ये जो बात कह रहे थे राशिदी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और रामायण में और गीता में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि व्यभिचार करो, झूठ बोलो। मैं तो ये भी कह देता हूँ किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। इन चीजों को पढ़ने नहीं, इन चीजों को पढ़ने के बाद कितने लोग सच बोल रहे हैं, कितने लोग ठगैती बंद किए हुए हैं, कितने लोग रेप बंद किए हुए हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग जो इन सारे जो इस तरीके की बातें पढ़ते भी हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। ये कौन नहीं जानता है कि पूरे विश्व में इस्लाम को बढ़ाने के लिए इन्होंने विभिन्न तरह की एजेंसियां बना रखी हैं, जिसमें लव जिहाद भी एक मामला बहुत जोर शोर से उठा है, और ये आज भी उसको कबूलने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको कि आपका एक साइड से आदमी लगातार इस डील को करा रहा है, इस डील की बात कर रहा है, अब आप तब भी कह रहे हैं कि नहीं जी। मैंने तो आलोक जी लाइव बातचीत करके यहाँ अभी ऑनलाइन दिखा दिया लाइव। नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद आ रहा हूं मैं। कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को आपको डायरेक्ट प्रूफ मिल रहा है, तब भी आप नहीं बोल रहे हैं। विवेक भाई
विवेक भाई देखिए, बार बार एक बात का जिक्र बार बार आ रहा था। सचिन जी बार बार कन्हैया का जिक्र कर रहे थे, सब तन से जुदा की भी बात कर रहे थे, लेकिन शायद ये अखलाक की बात करना भूल गए भारत के अंदर। ये जुनैद नासिर की बात करना भूल गए, ये पहलू खान की बात करना भूल गए, जो एक धार्मिक नारा लगाते हुए जो इन लोगों के एक निहत्तर मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी, बॉब लिंचिंग कर दी गई थी, शायद हमारे सचिन भाई ये कहना भूल गए थे। मुझे पता था लिंचिंग लेकर के आएंगे, फिर मैं कहीं उन्नाव ले जाऊंगा, फिर मैं कहीं महाराष्ट्र ले जाऊंगा, मैं कहीं मालेगांव ले जाऊंगा, मैं फिर कोई पंडित ले आऊंगा। मुझे पता था कि ऐसा है कि हमने अगर जिसने भी कन्हैया मारा तो फिर वो दूसरा कोई वो दूसरा ले आऊंगा। सर ऐसा है, कंपैरिजन से जस्टिफाई करना बंद कीजिए। अगर ये कोई धंधा गोरख धंधा चल रहा है धर्म के नाम पे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं है धार्मिक, उसके लिए नहीं आते। सर मानिए सर, मैं कह रहा हूं कुरान जो है सर माथे पे आंखों पे, और ऐसा कहता ही नहीं है, वो डिफरेंशिएट करता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं सब धर्म बराबर, सब धर्म अच्छे, लेकिन जो बैठ करके मेरे धर्म को कुत्ता कह रहा है, मेरे भगवान को इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है डीओजी, क्या वो मुसलमान हो सकता है? उसके लिए आप जैसे मुसलमान क्यों नहीं सड़क पे आते? सड़क पे आप कंपैरिजन दे रहे हैं। हमें सड़क पे आने की जरूरत क्या है? सरकार बैठी है सर, आते हैं आप सर, आप अरे अच्छा एक सेकंड आप कब क्यों आते हैं? हमें आप कब क्यों आते हैं? अरे सर मचा हुआ है, अरे बाप रे बाप, 75 साल से देश के अत्याचार तो आप ही पे हो रहा है। संजय एक सेकंड, ये कह रहे हैं हम क्यों सड़क पे आए, उनके लिए हम क्यों सड़क पे आए, वो मुसलमान ही नहीं है, हम क्यों सड़क पे आए? एजेंसी सड़क पे आएगी, पुलिस सड़क पे आएगी। सर मुझे एक बात बता दीजिए, तब क्यों सड़क पे आते हैं जो गला रेत देते हैं वहां पर फ्रांस में जाकर के, जब एक कार्टून बना करके कहते हैं कि इतना भर भी बर्दाश्त नहीं है, तब क्यों सड़क कहां पर कौन आया? नहीं आए? अरे कहां पर आए? सर कर्नाटक में हमें मतलब पूरे लोग वहां पे घूम रहे थे रोड पे इस्लाम के नाम पे। मेरे वाले को पत्रकार एक वो तो स्वीडन में आदमी को मार देते हैं लाइव चैट पे, अरे लाइव चैट पे मार देते हैं। अरे बता रहा हूँ। अच्छा विवेक भाई 10 सेकंड दे दे। अच्छी बात की आपने अच्छी बात की। एक सेकंड एक करके सौरभ जी आ रहा हूँ, एक सेकंड रामदूत 2023 में एक सेकंड आपने अच्छी बात कही। आप बताइए, हमसे सारी ठेकेदारी हमारी है जी। आपने कहा कि जब आपके बारे में कहा गया, अरे सेकुलरिज्म कहां बना रहे आपका तो अपना एक करके आप मुझे ले रहे हो। रामदूत दास कुछ कहना चाहते हैं। संजय राणा जी एक सेकंड, सारी संजय राणा जी एक सेकंड, सर एक सेकंड, हाशमी जी एक सेकंड, हाशमी जी ने कहा कि भाई हमारे बारे में बोला गया तो हम सड़क पर आए। तो वही बात हम भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के बारे में गलत विचारधारा फैलाई जा रही है और हिंदू धर्म को मलाइन किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं मलाइन किया जा रहा है, तो उस पर खबर तो बनेगी ना। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? जी रामदूत रामदूत जी के पास रामदूत जी आ रहा हूं। रामदूत जी कुछ कह रहे हैं। रामदूत जी 2 मिनट चुपचाप सुन लीजिएगा। सचिन जी, यहाँ विवेक जी जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है, चूंकि क्या है कि आज वो दिक्कत बनी है कि जिम्मेदारी कौन ले। भाई अपना पल्ला जान लिया है कि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, लेकिन इस्लाम के नाम पे मुस्लिम नाम रख के अगर ऐसी प्रतिक्रिया चलाई जा रही है और हिंदू देवी देवताओं का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है, जिसकी इजाजत ना ही संविधान देता है ना ही कुरान देता है, और सरेआम अगर ऐसा आप कर रहे हैं, उसके बाद आप पल्ला जान रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहूँ, ये तो एक साइड का आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, स्टिंग ऑपरेशन किया है, मैं प्रमाणित करके दे सकता हूँ। आप ऐसा स्टिंग ऑपरेशन भारत की किसी भी मस्जिद, किसी भी मदरसे में कर दीजिए, विचार यही मिलेंगे आपको और यही दिखाएंगे, तो ये तब भी पल्ला झाड़ लेंगे कि ये मुस्लिम हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, मैं सनातनी हूँ, मुझे अपने धर्म पे गर्व है। अगर मेरा देवता, अगर मेरे भावना ऐसी है कि मैं अगर गाय में भी भगवान को ढूंढता हूं, तो ये बहुत अच्छी बात है। निज प्रोमय देखें जगत कैसन करें विरोध, किया रामोमय सब जग जानी। मैं जीवों का प्लस जीव जंतुओं का आदर करना हमारा धर्म सिखाता है। उस धर्म के नाम पे उनका मार के उनके रक्त को नालियों में बहाने का शिक्षा न हमारा धर्म देता है और न इसे हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी सौरभ दुबे जी। मैं रामदूत जी आ रहा हूं। मैं रामदूत जी ने बड़ी बात कही है, इस पर जवाब लूंगा हाशमी जी से। देखिए, बड़ा मुझे आश्चर्य होता है जब
तथ्यों और तर्कों के साथ बात की जाती है। एक बात बताइए, ये कश्मीरी पंडित जो भट्ट लिखते थे, ये आज मुसलमान भट्ट लिखते हैं, कहां से आए? ये जो चौधरी और यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिखते हैं मुसलमान, ये कहां से आए? जब साफ साफ कहा जाता है, और कई इस्लामिक स्कॉलर ने इस बात को कहा है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो वास्तव में हिंदू थे सारे की सारे। कई क्या सारे ही थे? नहीं, सारे ही थे। मैं कह रहा हूँ कई इस्लामिक स्कॉलर ने कहा है, इस्लामिक स्कॉलर। आपत्ति है कि आप लोग इस बात को नहीं मानते कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे और कन्वर्जन कराया गया, बाकायदे मुसलमान बनाया गया, तलवार की नोक पे बनाया गया। और पहली लिंचिंग पता कब हुई थी? पहली लिंचिंग हुई थी जब हुसैन साहब की शहादत हुई थी। आपके मुसलमान भाइयों ने हुसैन साहब की शहादत को जो है सही माना था। उससे पहले महाभारत हुआ था। सुनिए, उससे पहले महाभारत हुआ था। करोड़ों लोगों को मार दिया गया था एक ही धर्म के मानने वालों ने। कुछ लोग खुशियां मनाते हैं। आप मुझे बताइए, ये शिया 6% पहले महाभारत को मत भूलो। 80% महाभारत के आप जवाब दीजिए। आप मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जो अपने मुसलमान भाइयों को ही सुन्नी बनाता है। आप लोग हुसैन साहब की अच्छा, महाभारत के बारे में क्या कहते हैं आप? महाभारत के बारे में जरा थोड़ा बता दीजिए। क्या महाभारत बताइए? महाभारत के बारे में, महाभारत में कौन लड़ा था? महाभारत में कौन लड़ा था? युद्ध हुआ था, लिंचिंग थोड़ी हुई थी। युद्ध और लिंचिंग में अंतर होता है भैया। महाभारत का ये एक सेकंड रुकिए। डिबेट महाभारत में नहीं है। आपका विषय नहीं लेकिन वो धर्म और अधर्म की लड़ाई। डिबेट महाभारत पे नहीं है। एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए। डिबेट महाभारत पे नहीं है, डिबेट इस प्रोपेगेंडा पे, इंटरनेशनल टूल किट पे। अभी स्वामी जी ने कहा मस्जिदों के बारे में, इस प्रोपेगेंडा पे है। मुसलमान बन गए, मस्जिदों के बारे में कहा। कश्मीरी पंडित मुसलमान कैसे बन गए भाई साहब? अरे ज्यादा दूर मत जाओ, ज्यादा दूर मत जाइए। और हमारे नाजिम साहब हैं। क्या हुआ? फिर आप इसे जनरलाइज कर रहे हैं। कश्मीर में मैंने कहा कि एक एजेंडा जो इन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा, वो इस्लाम के नाम पर हो रहा है। और मेरे साथ जो मेरे दोस्त, जो मेरे स्कॉलर बैठे हैं 5 वक्त के नमाजी, मैं उनसे पूछूंगा ना कि ये कर कैसे सकता आपके नाम पे जो बैठा है, ये कैसी कुरान की परिभाषा दे सकता है? और आपके सामने जब एग्जाम्पल देते हैं फिर उसमें तमाम चीज़ों का कंपैरिजन, वो सब चीज़ें भी आती हैं। जब आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें, मैं वही कहता हूं ना कि अब तक जब सड़क पे आकर के चीज़ें जला दी जाती कि जो कोई कुरान का अपमान करेगा या कुछ बात कहेगा, जो हिजाब के बारे में बोलेगा या जो प्रॉफिट साहब का कार्टून अगर बना देगा तो गला रेतना भी जायज़ है। ये बातें आई हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें डीओजी तमाम चीजें वेबसाइट इस्लाम के नाम पर भी हो रही हैं। सर शाहीन बाग जाम हो गया था, शाहीन बाग जाम हो गया था, एम्बुलेंस नहीं गई थी सर। शाहीन बाग जाम हो गया था, शाहीन बाग जाम हो गया था, एम्बुलेंस नहीं गई थी। या एक सर सीरियस, अरे भैया कश्मीर जीता जाता है। मस्जिद से लड़ाई हो रहा था। कश्मीर के अंदर हुआ कि नहीं धर्म परिवर्तन? बताइए, खून बहाया आपको प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए। कभी उसके बारे में कश्मीर में क्या हुआ? आपने कभी उसके खुलेआम आपने गुजरात ठीक है, ये डाटा सौरभ ये डाटा ले लिया ना, ये नहीं ठीक है। आपने कहा निर्दोष मुसलमानों को मारा जा रहा है कि जरा 15 मिनट के लिए और कितनी देर के लिए जरा बता दीजिए, तो फिर होगा क्या? वो भी इसी देश में ही अलाउड है ना, इसी देश में ही कहा जाता है। ये रिपोर्ट देखिए, एक और ये एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, वापस आते हैं। देश में धर्म परिवर्तन से संबंधित घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, जिनमें कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। धर्म परिवर्तन के मामले में इन राज्यों में कई गिरफ्तारियां की गई हैं। इन खबरों से साफ होता है कि कुछ आतंकी संगठन धर्म परिवर्तन की आड़ में अपने मकसद को कामयाब करने के लिए नए सदस्यों की भर्ती और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस्लामिक संगठन के बारे में रिपोर्ट है कि वो धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त करते हैं। इस्लामी दावा सेंटर के संचालक मौलाना उमर गौतम और उनके सहयोगियों पर विदेशी फंडिंग लेने के आरोप हैं। इसके साथ ही इजाब उत तहरीर मध्य प्रदेश में इस कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पर भी विदेशी फंडिंग लेने के आरोप हैं।
देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आतंकी संगठनों को धर्म परिवर्तन के नाम पर विदेश से फंड मिलने की बात सामने आई है, जिसे धर्मांतरण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। किसी भी संदिग्ध धर्मांतरण गतिविधि की जांच और उस पर उचित कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है, जिससे कि इसे आतंकवाद का जरिया बनने से रोका जा सके। सवाल उठता है कि आखिर संगठनों पर लगाम कैसे लगाई जाए। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लिहाजा इस पर गौर करना जरूरी है। इंडिया डेली इस तरह की संवेदनशील और देश के हित के मुद्दों को उठाता रहा है। तो लगातार आपने देखा, हमारी स्टोरी के जरिए हमने आपको लाइव डेमो भी दिखाया। अब सवाल यह है कि इस तरह की वेबसाइट्स पर शिकंजा कब कसा जाएगा, ऐसे वेबसाइट को बैन कब किया जाएगा और ऐसे मामलों की जांच कब होगी। सवाल शुरू करता हूं मैं सबसे पहले संजय राणा जी से, उसके बाद शमून कासमी जी के पास जा रहा हूं। देखिए विवेक जी, ऐसी वेबसाइट हो या इस तरह के कोई भी कृत्य करने वाला व्यक्ति हो, उसको इमीडिएटली उस पर बैन तो छोड़िए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कानूनी कार्रवाई ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल चल रहा है, विद एन ईयर वाला कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा ट्रेलिंग है, आपका जो चैट दिखा इसमें ट्रेल निकाला, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेलिंग निकाला, बहुत बड़ी बात नहीं है। एजेंसी उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न और भी है, एजेंसी तो एक्शन लेगी, अगर वो लेकिन सेम खुलेआम के निकले, अगर वो खुलेआम सेम रिलीजन के निकले सर, क्या इसकी गारंटी लेते हैं कि ह्यूमन क्राई दूसरी तरफ से भी नहीं होगा? सर ह्यूमन क्राई तो ऐसे भी होगा जैसे अरेस्ट करेंगे वैसे होना है। ह्यूमन क्राई जिसे कहते हैं कि नहीं विक्टिम कार्ड। देखिए ऐसा है कि क्यों होगा भाई? आप ये बताइए, जमीयते हिंद जो है, मैं बार-बार नाम ले रहा हूं, जमीयते हिंद किसके लिए केस लड़ रहा है? 2023 में याद होगा रामनवमी, आप जमीयतुल माइन के नाम लेते हुए अरे आपको मालूम नहीं? अरे सुनिए सर, सुन लीजिए, अरे सुना रहा हूं, अरे मालूम है 1919 में बनी थी आतंकवादियों का समर्थन करने वाली आप, अरे 39 उग्रवादियों केस लड़ रहा है। और माना 2023 में एक कबाड़ी जिसकी हैसियत 2 उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइड करवा दिया इंडिया को, 5 अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुसलमानों को डिवाइड करवा वही है। मरकज कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में है, सऊदी अरेबिया में बैन लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे आकर के पावर में हो तो ये नहीं किसी को पावर में कोई नहीं है। आप ये बताइए, हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, दुनिया में हर जगह आपको ही प्रॉब्लम है। यूके में आपसे है, स्वीडन में आपसे है, अमेरिका में आपसे है, अरे दुनिया में आपसे लोग क्यों परेशान घूम रहे हैं ये बता दीजिए आप। नहीं माइंडसेट हमारी नहीं, अपनी इस मामले में एसआईटी होनी चाहिए, इस मामले में एक जांच आयोग बिठाई जानी चाहिए। बोल दिया उसका गला रेत। संजय राणा जी, इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हमने किया है, जो हमारी अंडर कवर टीम ने जान पर खेलकर इन्वेस्टिगेशन किया, इस मामले में न सिर्फ जांच होनी चाहिए बल्कि इसमें सिस्टमैटिक जांच होनी चाहिए। और खुलासा जो किया है इस पर एक आयोग बनाकर या फिर जैसे भी हो इसकी जांच करके इस पर ट्रेल्स इसके ढूंढ के और जितना बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान के अंदर है उसको बस्ट किया जाना चाहिए। जितने स्कॉलर हैं मातम ना मनाए, उसके बाद अगर कार्रवाई हो रही हो तो रोना ना रोए, हाय हम ना रहे, हम ना रहे। ये 2017 से अभी तक क्या आंकड़े दे रहा हूं, 462 वेबसाइट ऐसी थी जिनको बंद किया गया भारत सरकार के द्वारा। दूसरी बात देखिए, आप वेबसाइट तो बंद करेंगे, लेकिन इस सोच को कैसे खत्म करेंगे जो इन लोगों की सोच है? इनकी सोच है कि आप पावर में हैं तो आप हमको दबा रहे हैं, अगर हम पावर में आएंगे तो हम वापस ये चीज हो रहा है। ये सोच है, विचार है, इसका मतलब आप ये बताइए सरकार की सुविधा शमून कासमी कुछ कहना चाह रहे हैं, 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 शमून कासमी आप धमका रहे हैं, शमून कासमी कुछ कहना चाह रहे हैं, शमून कासमी मैं आपको बताना चाहता हूँ, शमून कासमी कुछ कह रहे हैं, एक एक करके शमून कासमी एक अरे भाई साहब एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए एक सेकंड। शमून कासमी साजिद रशीद आलोक वर्षी प्लीज। हाँ देखिए, सारी चीजें इस्तेमाल करके अपने धर्म को आगे बढ़ाने में अरे यार ठहर तो जाओ, बात तो सुन लेना, रोकी जरा ही नहीं यार, कोई बात होती है तो मैं जा रहा हूँ, वरना फिर यार क्या बात कर रहा हूँ, ठहरो जरा, बीच में बोलने लगते हो। देखिए, इल्म ना होने की बिना पर, जानकारी ना होने की बिना पर एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गाय के बारे में जो अभी बात आई, अरे गाय ने हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया। रसूल पाक ने एक जगह कहा
कि उसका दूध पियो, वो शिफा है, और उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। और मैं कहना चाहता हूं कि गाय एक ऐसा हमारे लिए ईश्वर का प्रसाद है कि जिसने हमारे बच्चों को कुपोषण से बचाया, हमारे देश को मजबूत बनाने का काम किया। मैं समझता हूं कि इन्हें धर्मों का पता ही नहीं है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आपको धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं, हृदय परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम मदरसों के अंदर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, और हमने गाय का चैप्टर भी रखा है। हमने ये भी रखा है कि ताकि हम बताएं मुसलमानों को, जो लोग गुमराह करते हैं, हम गुमराह नहीं होने देंगे। हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, कल आने वाले दिनों में वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आपके बहुत पुराने उनके हाथों से, हम उनके हाथों में खिलौना नहीं बनने देंगे। सुनिए और मैं, सुनिए जरा, बहुत देर से सुन रहा था मैं आप लोगों की बातें। ठीक है सचिन बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके बहुत पुराने मित्र हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप दोनों इकट्ठे, पहले दोनों इकट्ठे आया करते थे, अब आप उत्तराखंड चले गए। रशीदी जी कहना चाह रहे हैं, नाराज भी काफी लग रहे हैं। नहीं, कुछ कहना चाह रहे रशीदी जी, रशीदी जी गुस्से में लग रहे। रशीदी जी नाराज तो नहीं है आप? केजरीवाल जी की हार के बाद एक सेकंड दुबे जी, आपको ये गलत बात है दुबे। रशीदी जी, विवेक भाई, आप ही के चैनल पर बैठकर किस तरह मुसलमानों को, मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। अरे हमने हर बार खंडन किया। बोलने दे, एकदम बोलिए। वेबसाइट ढूंढ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा दामन साफ है, तुम्हारा दामन गंदा है। जो सरकार की नीतियां हैं वो सबके लिए बराबर हैं। तुम ये आपस में लड़ाने का काम छोड़ दो मेरे भाई। सरकार जो है सबको एक पलड़े में देखना चाहती है, सबके लिए बराबर नीति लाना चाहती है। मतलब हमने अगर किसी साजिश का खुलासा कर दिया तो हम लड़ा रहे हैं लोगों को। बदले मुसलमान, बीच में मत टोको, बीच में मत टोको। नहीं, टोक नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई, हमने कोई स्टिंग ऑपरेशन कर दिया तो हम लड़ा रहे हैं लोगों को। नहीं, ये स्टिंग ऑपरेशन आप क्या एजेंसियों से ज्यादा है मेरे भाई। एजेंसियां है ना देश में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी तो होता है। नहीं, वो करेंगी कार्रवाई, जैसे सिमी संज्ञान में डाला, जैसे सिमी पे हुई थी। और ये वेबसाइट बैन होगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, भारत में वेबसाइट बैन होगी, बैन करवाएंगे। अरे जो है सरकार सजा देगी उसको, लेकिन आपस में इसलिए तो हम सामने लेकर आए। दो लोग टीवी चैनल पर बैठकर मुसलमानों की मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। कोई टारगेट नहीं कर रहा है, हमने बहुत शुरू में साफ किया है, किसी भी धर्म का अपमान करना इंडिया डेली का मकसद नहीं है। ये खामखा के इल्जाम मत लगाइए। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। रशीदी जी प्लीज, थैंक यू। नहीं, मत लगाइए ना प्लीज, हमने कहा ही नहीं एक बार भी। हमने हर बार कहा है, किसी भी धर्म का अपमान करना हमारा मकसद नहीं है, किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहना हमारा मकसद नहीं है। स्वामी जी बैठे हुए थे, उन्होंने अभी तो कहा है कि इनकी मस्जिद में ऐसे काम होता है। हाजी नाजिम, अरे मस्जिद की तो डेंटिंग पेंटिंग का काम दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अरे सुन लीजिए, आपके सामने तो बोल के गए वो। हाँ विवेक भाई, देखिए अभी जिस वाले साहब बैठे हैं, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था तो को काम लेकर, यही है। और देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है सचिन जी, हम लोगों को बड़ा दुख है कि कोई भी वेबसाइट पर आकर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाए। हम उन लोगों की कड़ी मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से अपील करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और जो ये वेबसाइट जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रही है, इन वेबसाइटों को तुरंत बैन किया जाना चाहिए। ठीक बात है, तुरंत बैन कर देना चाहिए। आलोक वशी से रिएक्शन ले जल्दी से। आलोक वशी, पीस पार्टी के शादाब साहब हैं, वो क्या हैं जरा बताएंगे? चौहान लिखते हैं, वो मुसलमान थे कि राजपूत थे? पृथ्वीराज नहीं, अभी जो साहब बोल रहे थे, अभी जो साहब बोल रहे थे कि गाय हमारी कुपोषित बच्चों को हम स्वस्थ बनाती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके दाएं और बाएं जो दो सज्जन पुरुष बैठे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या वो गौ मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और ये खुदा का कसम खा के बोले तो कथनी और करनी में बहुत चीजों में नहीं पढ़ते, अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका में जाके गौ मांस खाया था और कहा था डिबेट का विषय नहीं है, डिबेट का विषय प्रधानमंत्री का नाम एक एक करके क्या बात कर रहे हैं आप? माफी मांगे,
ये डिबेट का विषय नहीं है, ये डिबेट का विषय नहीं है, ये डिबेट का विषय एक सेकंड संजय राणा एक सेकंड। ना मैं एंडोर्स करता हूं, ना हम एंडोर्स करते हैं, और इनका जो फैक्ट है, इनका फैक्ट जो है वो फैक्चुअल रॉन्ग है। हम ना चैनल एंडोर्स करता है। गौ को माता माना जाता है, गौ को पूजा जाता है, जो काश्मीरी ने कहा। लेकिन कुछ ऐसे है बीफ को लेकर के किस तरीके से लिंचिंग होती है, तमाम चीजें होती आई हैं, और क्योंकि आपको वो माता पसंद है, हम काफ काटेंगे, ऐसे इंसिडेंट तमाम है। उन चीजों में बिलीव नहीं किया जाता। लास्ट आपने माता कहा था ना, इन्होंने काट दिया। जल्दी से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अपने ज्ञान में इजाफा करें भाई। अगर कोई किसी का सम्मान करता है तो आपके लिए वही चीज है कि जिसका आप अपमान करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने लॉजिकल ये बात कही है कि मैं किसी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जिन माओं को दूध कम उतरता है या उन्हें नहीं उतरता है, गाय का दूध का इस्तेमाल करके बारे में। लेकिन हमारी आज ये जो पूरी की पूरा खुलासा था, वो यही खुलासा था कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली आप जो कहते हैं, नहीं ये खुलासा नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बर्दाश्त नहीं। लास्ट ये था सर, आपने बता दिया, आपने उसने खाया, इसने खाया, मैं उस पर बात ही नहीं है। बात बीफ की हो ही नहीं रही, बात किसी चीज की हो नहीं रही। देश में रहते सब इकट्ठे रहते और सब इकट्ठे रहने। अगर आपके नाम पे, किसी और के नाम पे, या मेरे नाम पे भी कोई प्रोपोगेंडा, धंधा और धर्मांतरण और इस तरह की चीजें चला रहा हूं, तो सबसे पहले आकर के हम उसको एक्सपोज करना चाहते हैं, और सबसे पहले वेबसाइट बंद होनी चाहिए, उसके बिल्कुल पीछे के लोग। और ये देश विरोधी एजेंडे को हमने बस किया, और इस बार ये देश विरोधी एजेंडा, इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, इंडिया डेली का मकसद है देश विरोधी ताकतों को खत्म करना, बस्ट करना, ऐसी साजिशों को बस करना जिससे देश का नुकसान होता है, देश के खिलाफ साजिश। हाँ, और बिल्कुल ठीक है, डिबेट में फिलहाल